ठीक है, अब प्रोजेस्टेंस की बात करते हैं. दे बेसिकली फेवर प्रेगनेंसी सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम इन द लेटर हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लूटेनाइजिंग हार्मोन. इसका प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाता है कुछ दिन अगले पीरियड के पहले, अगले मेंस्ट्रुअल फ्लो से कुछ दिन पहले इसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है. अब प्रोजेस्टेरॉन में चार जनरेशन्स आपको याद करनी है, कंठस्थ कर लेनी है. और जैसे जनरेशन आएगी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कहते हैं ना, अभी जिस लैपटॉप पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप है 12th जनरेशन. अभी 13th जनरेशन आ गया इंटेल कोर का. सो जितनी जनरेशन बढ़ती है उतनी अपडेशन होती है टेक्नोलॉजी की. सो उसी तरह का ड्रग का भी होता है. 4 जनरेशन है, ऑब्वियसली 4th जनरेशन इज द मोस्ट पोटेंट, मतलब सबसे कम डोज में सबसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स. पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. सबसे कम डोज पे सबसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज पोटेंसी. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो 4th जनरेशन इज द मोस्ट पोटेंट, मतलब सबसे कम डोज पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी. प्रोजेस्टेरॉन में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का नाम याद कर लो, नॉरएथेंड्रोन. सबसे कम पोटेंसी होगी ऑब्वियसली. एंड्रोजेनिक एक्टिविटी भतेरी होगी, बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होगी. औरतों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें उगाती हैं, ठीक है, दिस इज एंड्रोजेनिक एक्टिविटी. एक्ने, ये सब जो भी है, हर्सूटिज्म, ऑल दिस इज एंड्रोजेनिक. तो सबसे मैक्सिमम विद फर्स्ट जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन. सेकेंड जनरेशन कौन सी होती है? नॉरजेस्टेरल एंड लीवो नॉरजेस्टेरल. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पोटेंसी थोड़ी बेटर होती है फर्स्ट से, बट एंड्रोजेनिक एक्टिविटी थोड़ी कम होती है. ठीक. थर्ड जनरेशन नॉरजेस्टिमेट या जेस्टोडीन. नॉरजेस्टिमेट और जेस्टोडीन. फोर्थ जनरेशन इज ड्रॉसपेरेनोन. ड्रॉसपेरेनोन की सबसे खास बात ये एंटी एंड्रोजन होती है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता एंड्रोजन के रिसेप्टर्स पे. सो दाढ़ी मूछें उगने का कोई चांस ही नहीं. बेस्ट चीज़. ठीक है, ये एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एंटी एल्डोस्टेरॉन जीएफआर. दैट डीपर यू गो इन द स्वीटर इट गेट्स. जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलारिस. ठीक है, सॉल्ट, शुगर, सेक्स. ठीक. अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं. सबसे पहला ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट. जो फीमेल्स की ब्रेस्ट होती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट. फिर हेडेक, सर बहुत फटता है. राइज एंड बॉडी टेम्परेचर बता ही चुका हूँ, बेसल बॉडी राइज एंड बॉडी टेम्परेचर. फिर एडिमा, ठीक है, सूजन आ जाना. ईसोफेजियल रिफ्लक्स, इस वजह से वॉमिटिंग हो सकता है. ईसोफेजियल रिफ्लक्स से एसिडिटी भी हो सकती है. ठीक है, गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ सकती है. एक्ने, मूड स्विंग्स कैन अकर विद हायर डोजेस. देन इरेगुलर ब्लीडिंग और एमेनोरिया कैन अकर अगर प्रोजेस्टिन को कंटिन्यूसली दिया तब. ब्लड शुगर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोजेस्टिन एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. यूजेस. सबसे कॉमन यूज प्रोजेस्टिन को ऐड किया जाता है ईस्ट्रोजन के साथ. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क तो मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव में तो सबसे कॉमनली यूज्ड. मैं इसको स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ. प्रीमराइटल 6 की और ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, बट आजकल ये बहुत बिक रहे हैं मार्केट में. ठीक है, सो एज कॉन्ट्रासेप्टिव द मोस्ट कॉमन यूज इज अलॉन्ग विद ईस्ट्रोजन. देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू काउंटरैक्ट द रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में ईस्ट्रोजन के साथ देते हैं. ठीक है, कभी किसी और एपिसोड में बात करेंगे वाई प्रीमैरिटल सेक्स इज सो रॉन्ग फॉर टुडेज यूथ एंड एवरी वन इज बीइंग डैमेज्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. डिटेल में मैं अपना वीडियो डालूंगा इसके ऊपर. ठीक है, फिलहाल अभी यूजेस की बात करते हैं. एज कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तीसरा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, DUB. DHA से याद कर सकते हो, DHA. ठीक है, DHA, DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ए से एज कॉन्ट्रासेप्टिव. फिर एंडोमेट्रियोसिस में दे सकते हैं थ्रेटेंड और हैबिचुअल अबॉर्शन. ठीक, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में इम्प्रूव्स आफ्थस अल्सर्स. कई बार जब पीरियड होते हैं ना औरतों के, तो उनको ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऑब्वियस ब्लीडिंग होती है, मुँह छाले होने लगते हैं. जैसे मेरे यहाँ एक छाला है, ये रहा आफ्थस अल्सर. तो ये आफ्थस अल्सर औरतों में ठीक हो सकता है जिनको जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो. इफ़ द आफ्थस अल्सर इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, सो प्रोजेस्टेरॉन कैन इम्प्रूव इट.